Welcome student, we are continuing metal ligand bonding in transition metal complexes. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल की वो किस तरह से होगी। यहाँ पे एक बार शॉर्ट में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल 5 डी ऑर्बिटल हैं। ये तब तक है जबकि जो मेटल है वो गैसेस साइन में है, एज गैसेस स्टेट में है, एज ए इन आयनिक फॉर्म, और फ्री है, वहाँ पर कोई लिगेंड नहीं है। परंतु जैसे ही कोई लिगेंड इस मेटल के पास में आएगा, इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। कैसे स्प्लिट होंगे? 2 डी ऑर्बिटल हैं वो अपर लेवल में चले जाएंगे और 3 डी ऑर्बिटल है वो लोअर लेवल में चले जाएंगे। जो अपर लेवल में होंगे उनको हम बोलते हैं Eg, लोअर लेवल वाले हो गए हमारे पास T2G। और स्प्लिटिंग में Eg हमारे पास ऑर्बिटल है dx² y² dz², जो कि अलोंग द एक्सिस है, इसकी वजह से रिपल्शन ज़्यादा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 6 लिगेंड है। मान लो ये x डायरेक्शन है, ये y है और ये z है। तो x² y² dz² ये इन्हीं डायरेक्शन से आ रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारे पास मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड भी उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इन जो ऑर्बिटल्स है इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, जबकि जो T2G ऑर्बिटल हैं उनके हैं x y y z z x। मतलब इनके जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? आइदर यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन बिटवीन द एक्सिस। जो लिगेंड्स आ रहे हैं उनके बिल्कुल अलोंग द एक्सिस नहीं है, तो रिपल्शन कम होगा, तो ये नीचे की तरफ स्टेबल होंगे। और इन दोनों के जो बीच की एनर्जी है उसको हमने बताया था पहले भी, इसको हम बोलते हैं डेल ओ या फिर 10dq। ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए किस तरह से स्प्लिटिंग होगी। डी ऑर्बिटल हमारे पास वैसे ही रहेंगे 5। अगर 4 डायरेक्शन से लिगेंड आ रहा है तो फर्स्ट तो ये पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है। उसके लिए हमने यहाँ पर ये बनाया है एक तरह से क्यूब। क्यूब में हम देखो ये एक्स डायरेक्शन बता रहे हैं, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है और ये हमारे पास जेड डायरेक्शन है। ठीक है, इन डायरेक्शन से हमारे पास लिगेंड्स आ रहे हैं। अब लिगेंड आ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि एक्चुअल में एक्स वाई जेड की डायरेक्शन क्या होती है। इस तरह से अगर हम बताते हैं, ये x होगा, ये y होगा और ये z होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर x y z एक दूसरे के 90 के एंगल पर हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसमें जो ये 4 लिगेंड आ रहे हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो उनके जो आने की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड ये बिल्कुल भी उस डायरेक्शन में नहीं होंगे, इन बिटवीन द एक्सेस होंगे। उसकी वजह से हुआ क्या कि इनकी स्प्लिटिंग में जो ईजी ऑर्बिटल हैं वो नीचे की तरफ आ गए। ईजी ऑर्बिटल नीचे की तरफ क्यों आए? क्योंकि x² y² जो ऑर्बिटल है और z² dz² y² ऑर्बिटल है, ये x y और z डायरेक्शन में है, जबकि जो लिगेंड है उनकी आने की डायरेक्शन इन बिटवीन द एक्सेस है। तो जो ऑर्बिटल d के इन बिटवीन द एक्सेस होंगे उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा और जो अलोंग द एक्सिस होंगे उनमें रिपल्शन कम होगा। क्योंकि x² y² z² ये x y z में है, परंतु हमारे पास जो लिगेंड है वो x y z डायरेक्शन से नहीं आ रहे, इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कारण। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनकी लोअर एनर्जी होगी। तो जो हमारे पास डायरेक्शन है और जो लिगेंड की डायरेक्शन है उनके बीच में क्या होगा, एक एंगल होगा। एंगल मतलब कोई भी लिगेंड अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहा है। जो ईजी ऑर्बिटल है ये भी अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहे हैं। T2G जो ऑर्बिटल हैं इनके अलोंग द एक्सिस भी लिगेंड नहीं आ रहे हैं। बट जो कॉन है, कॉन का मतलब ये है कि मान लिया हमारा जो D5 के ऑर्बिटल है x वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो लिगेंड है
वो यहाँ से आए या फिर यहाँ से आए। ठीक है, तो ये जो कौन है, ये कौन जिसका कम होगा वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ये कौन किसका कम है, ये कम है इस केस में, T2G के केस में। जो DXY YZ ZX वाले जो ऑर्बिटल हैं उस डायरेक्शन में अगर लिगेंड आ रहे हैं तो उनके जो बीच का कोण है वो इतना कम है कि रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसलिए ये हायर एनर्जी की तरफ चले गए हैं। और EG ऑर्बिटल में कोण एंगल ज़्यादा है, जो एंगल है वो ज़्यादा है, तो ये लोअर एनर्जी की तरफ आ गए हैं। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि कोण डिस्टेंस जितना कम होगा, जो कि T2G में है, ठीक है, उतना ही जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा है और ड्यू टू लिगेंड, अब हमारे पास हम इनका कंपैरिजन करके बता देते हैं कि डेल O जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, डेल T जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ऑक्टाहेड्रल के लिए हमें चाहिए 6 लिगेंड, टेट्राहेड्रल के लिए हमें चाहिए 4 लिगेंड। जो इनका रेशियो आएगा वो आता है हमारे पास 3/2। तो डेल T के लिए क्या आ जाएगा, डेल T के लिए ये होगा 2/3। कैसे हुआ, डेल T अगर यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 6/4 और ये डेल O तो ये हो जाएगा, ठीक है। डेल T ये हमारे पास नीचे है, इसको ऊपर ले जाने पर ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6 डेल O, तो ये आ जाएगा 2/3 डेल O, ठीक है। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कि जो मेटल के d ऑर्बिटल है उनकी स्प्लिटिंग किस तरह से होगी। नेक्स्ट है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए स्ट्रक्चर क्या होगी, इस तरह से, ठीक है, x y और ये हो गया -y और -x, 4 डायरेक्शन से ही लिगेंड आएंगे। ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जैसी है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 2 एक्स्ट्रा लिगेंड होते हैं जो जेड डायरेक्शन से आते हैं, और यहाँ पर जेड डायरेक्शन से कोई लिगेंड नहीं आ रहा है। तो हमारे पास ये हो गई स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग कैसे होगी, व्हेन 2 trans atom come near to the metal ion to go away in 2 direction। तो हमारे पास इसमें क्या है, एक तरह से मेटल आयन है, उसके पास 4 एटम आ रहे हैं और चारों क्या है, ट्रांसपोजिशन से आ रहे हैं, 2 ट्रांसपोजिशन से। एज ए रिजल्ट देयर विल बी ए टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्शन। सो एक्सप्लेन, जो मतलब कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि उनके बीच में हम ये मान सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हमने कैसे बताया था, इस तरह से बता सकते हैं हम, ठीक है। अगर इनमें खिंचाव आ जाए, ये धीरे धीरे हमारा इस तरफ चला जाए, ठीक है, ये इस तरफ चला जाए और ये ऐसे, तो एक तरह से अब ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि एक तरह से जो खिंचाव है बिटवीन द जेड एक्सिस ऑफ द T2G एंड EG, इसका हमने जो चेंज किया एज ए रिजल्ट क्या है कि अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा खींचा जाए तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। सो द ऑर्बिटल हैविंग 2 एक्सिस कंपोनेंट विल शो लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, उनमें जो स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण है वो कम से कम होगा। सो दे बिकम स्टेबल ऑर्बिटल हैविंग लो एनर्जी, और जो उनकी एनर्जी है वो कैसे होगी, EG रिसाइड इन 2 एनर्जी लेवल। EG को भी आगे और स्प्लिट किया जाएगा, जैसे हमने सबसे पहले लिया था D8 D5 के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, ये हमारे पास था EG और ये था T2G, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर के लिए हमने क्या लिया था, स्क्वायर प्लेनर के लिए हमारा ये था T2G और ये था हमारा EG। अब क्या होगा, जो हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसकी ऑलमोस्ट एनर्जी ऐसी ही रहेंगी जैसे कि ऑक्टाहेड्रल के लिए थी, पर इसमें और ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी, EG की भी स्प्लिटिंग होगी और T2G की भी स्प्लिटिंग होगी, जो हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे। EG हायर लेवल में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि EG में जो ऑर्बिटल हैं DX² Y², ठीक है,
वो क्या होंगे, उनका जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा। और ऐसे ही जो T2G है उनका रिपल्शन कम होगा। तो EG और T2G हैं उनको भी आगे डिवाइड किया गया है। T2G को हम डिवाइड कर रहे हैं B2G और EG में। तो हमारा EG है DXZ YZ और B2G है XY। ऐसे हमने इसको डिवाइड क्यों किया है, उसका रीज़न ये है, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जेड डायरेक्शन में कोई लिगेंड नहीं है। नहीं है तो जो जेड डायरेक्शन में जो भी ऑर्बिटल होगा उसका रिपल्शन तो मिनिमम होगा, ना के बराबर होगा, वहाँ कोई रिपल्शन होगा ही नहीं। तो इन तीनों में जो कि रिपल्शन लोअर था उनमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोअर किस में होगा, जिनमें जेड ऑर्बिटल्स हैं, तो इनका कम हो गया। ऐसे ही जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स हैं ये दो, इनमें जेड स्क्वायर किस में है, ये है, जेड में कोई लिगेंड नहीं है तो ये और नीचे की तरफ आ गए। तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जेड डायरेक्शन में कोई लिगेंड न होने की वजह से वहाँ पर जो स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण है वो बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ही कम है, उसकी वजह से और ज़्यादा स्प्लिटिंग हुई है। ठीक है। एनर्जी डिफरेंस, इसको हम 10 dq ये डेल से बता सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर विल बी फॉर D8 आयन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ज़्यादातर हमें मिलेंगे उनके लिए जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है। इसमें भी अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड है तो उसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम देख लेते हैं। ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उनकी वजह से स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल हो जाती है, और जो वीक लिगेंड है उनकी वजह से स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों केस में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास किस तरह के लिगेंड हैं। हमने एग्जांपल के लिए लिया है निकेल का वाटर के साथ और निकेल का अमोनिया के साथ। निकेल का वाटर के साथ जो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, और अमोनिया के साथ जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह से लिगेंड के बेसिस पे हम इनको बता सकते हैं। DZ स्क्वायर 1e मतलब ये हो गया हमारा एक ऑर्बिटल जिसमें 2 लिगेंड द्वारा इसका क्या होगा, रिपल्शन होगा। DX स्क्वायर YZ इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो जिसका 4 लिगेंड द्वारा रिपल्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जाएंगे हायर एनर्जी लेवल की तरफ। ठीक है। और जो ये है 2 लिगेंड जेड स्क्वायर है, एक ही ऑर्बिटल है, तो ये हो गया हमारा दो लिगेंड इस जेड डायरेक्शन से आ सकते हैं। DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका 2 एक्स डायरेक्शन से रिपल्शन होगा, 2 वाई डायरेक्शन से, तो टोटल 4 लिगेंड से रिपल्शन हो सकता है, इसलिए ये हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा। इसके कंपैरिजन के लिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं, अगर ऑक्टाहेड्रल और इसमें कंपैरिजन किया जाए स्क्वायर प्लेनर में तो ये देख सकते हैं जो D8 है उसमें रिपल्शन किस तरह से होता है, स्प्लिटिंग में ये 2 में स्प्लिट होगा। ये E और T2G इसको मैं इस तरह से बताऊं, ये हो गया, ये है ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है। डेल O होगा इन दोनों का डिफरेंस। इसका फर्दर और स्प्लिटिंग हुआ है E का भी। E में क्या क्या थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इनकी स्प्लिटिंग हुई। और यहाँ पर इसमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इनकी स्प्लिटिंग हुई। क्यों हुई, क्योंकि जो जेड डायरेक्शन में है उनमें रिपल्शन कम है तो वो दोनों में से लोअर चले जाएंगे। तो इस तरह से हुआ क्या, ये जो एक्स जेड है ये इस एक्स वाई से भी लोअर चला गया क्योंकि एक्स वाई में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। और ये जो जेड हैं ये और नीचे चले गए, तो 2 EG के हैं, 1A1G के है और 1B2G होगा, 1B1G होगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो स्प्लिटिंग है वो इस तरह से होगी। तो यहाँ पर ये हमने कंप्लीट किया है स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में। थैंक यू स्टूडेंट्स।